इमेजिन करिए एक बहुत ही खूबसूरत सा रिच सिटी जो हर सिटी की तरह रात को एक नॉर्मल डे की तरह सोया हुआ था। सारे मार्केट्स बंद थे, सारे लैम्प्स को बुझाया गया था, बच्चे सो रहे थे, शिप्स भी हार्बर में रेस्ट कर रहा था। उस सिटी में कोई भी वॉर नहीं हुआ, कोई भी वार्निंग नहीं आया, किसी भी एनिमी ने हमला नहीं किया। बट फिर भी नेक्स्ट डे सुबह को वो सिटी ऐसे गायब हो गया जैसे कि वो सिटी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। किसी ने भी सिटी को डिस्ट्रॉय नहीं किया था और ना ही अबंडन किया था। वो सिटी हमेशा के लिए इरेज्ड हो गया था। एंड ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच में हुआ था, ये एक रियल स्टोरी है। सबसे भयंकर बात यह है कि ये सब कुछ सिर्फ एक रात में ही हो गया था। सिर्फ एक ही रात में पूरा सिटी इस दुनिया से गायब हो गया। चलिए जानते हैं इसके पीछे की असली कहानी। मोर देन 2300 ईयर्स अगो एंशिएंट ग्रीस के नॉर्थर्न कोस्ट में एक पावरफुल सिटी हुआ करता था जिसका नाम है हेलाइक। ये कोई स्मॉल या फिर इनसिग्निफिकेंट सिटी नहीं था, ये एक बहुत ही वेल्दी पोर्ट सिटी था। ये ट्रेड एंड पॉलिटिक्स के सेंटर हुआ करता था, तब के टाइम का वन ऑफ द लीडर हुआ करता था। एंड इस सिटी में गॉड पोसेइडन का एक ग्रैंड टेम्पल हुआ करता था। गॉड पोसेइडन समुंदर एंड अर्थक्वेक का गॉड हुआ करते थे। वहाँ के लोगों को ये बिलीव था कि ये गॉड हेलाइक सिटी को पर्सनली प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारे देशों से शिप्स वहाँ पर आया करते थे। वहाँ पर व्यापारी वाइन के, ऑलिव ऑयल के, पॉटरी के, मेटल्स के ट्रेडिंग किया करते थे। एंड वहाँ पर पिलग्रिम्स भी आया करते थे गॉड पोसेइडन को वर्शिप करने के लिए। हेलाइक एक कॉन्फिडेंट एंड अनटचेबल सिटी हुआ करता था। एंशिएंट राइटर्स के रिकॉर्ड्स के मुताबिक डिजास्टर के कुछ टाइम पहले से उस सिटी में कुछ अनयूजुअल हरकतें हो रहा था, जैसे कि एनिमल्स बहुत ही अनयूजुअल बिहेव कर रहे थे। रैट्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स सिटी से दूर भाग रहे थे एंड डॉग्स भी बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाया करते थे। इनफैक्ट समुंदर भी बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। उस सिटी के कुछ लोगों को कुछ अनईजी फील तो होता था, बट उन्हें यह सब नॉर्मल लगा क्योंकि हेलाइक में बहुत बार स्टॉर्म्स वगैरह आ चुका है, क्योंकि हेलाइक समुद्र के साइड में बसा हुआ है एंड ग्रीस में तो अर्थक्वेक्स बहुत ही नॉर्मल है। तो वहाँ के लोगों ने इन साइंस को इग्नोर किया एंड बाद में जाकर उन्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 373 बीसी में जब विंटर चल रहा था, जब मिडनाइट को पूरा शहर सो रहा था, देन सडनली कुछ अजीब सा होने लगा। पूरा शहर कांपने लगा। एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया। सारे बिल्डिंग्स टूटकर गिर रहे थे, दीवारें गिर रहे थे, लोग बिस्तर से नीचे गिर रहे थे। इससे पहले लोग वहां से भाग पाते, जमीन की जो मिट्टी थी, जो जमीन था, वो सॉलिड से लिक्विड बन गया। इस चीज को सॉइल लिक्विफेक्शन कहते हैं। इस फेनोमेनन में जो जमीन है वो सॉलिड लैंड नहीं रहता, बल्कि वाटर की तरह लिक्विड हो जाता है। तो इसके वजह से जितने भी घर थे वो उस मिट्टी के लिक्विड में डूब रहे थे। जो भी स्ट्रीट्स वगैरह थे वो मिट्टी के अंदर जा रहे थे। लोग ट्रैप्ड हो गए थे। बट इतना भी काफ़ी नहीं था। जितने भी लोग अभी भी बचे हुए थे उन्होंने एक और बहुत बड़ा डिजास्टर देखा, जिस चीज़ ने उन लोगों को एक सेकंड का भी मौका नहीं दिया। उन लोगों ने देखा अर्थक्वेक के बाद ही समुद्र का पानी पीछे की तरफ जा रहा था। एंड जब समुद्र का पानी वापस आया तो वो आया एक पानी का दीवार बनके, एक सुनामी बनके। समुद्र का पानी का वो दीवार उस सिटी के ऊपर टूट पड़ा एंड एक ही पल में पूरे सिटी को उस समुद्र के पानी ने निगल लिया। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग को हेलाइक सिटी एकदम से गायब हो गया। वो हार्बर, वो टेम्पल्स, वो सब कुछ वैनिस्ड हो गए थे, डिसअपेयर हो गए थे। एक ऐसा सिटी जो प्राउडली खड़ा हुआ था समुद्र के किनारे में, जो इतना खूबसूरत था, इतना पावरफुल था, वो सिटी अब पूरे दुनिया से गायब हो चुका था। रेस्क्यू शिप्स को आने में कुछ दिन लग गए थे, बट जब वो लोग वहाँ पर आए वो लोग शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि वहाँ के समुद्र का पानी बहुत शांत था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो।
जैसे कि समुद्र के पानी ने एक पूरे शहर को निगल न लिया हो। कुछ सेलर्स ने पानी के अंदर डिस्ट्रॉयड स्टैचूज, कॉलम्स, टेम्पल के टुकड़े, इनफैक्ट पोसेडन गॉड के टूटे हुए आइडल भी देखा। बट दुख की बात यह है कि वो लोग किसी को भी बचा नहीं पाए, क्योंकि तब तक उस सिटी के हर एक लोग इस दुनिया से जा चुके थे। हेलाइक के एवरी सिंगल पर्सन इस दुनिया से जा चुके थे, एक भी सर्वाइवर बचा नहीं था। एक थ्राइविंग सिटी कुछ ही घंटों में पूरे दुनिया के मैप से एकदम से गायब हो गया। सालों बाद, सेंचुरीज बाद लोगों को लगता था कि ये सिटी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, शायद ये कोई मन घड़त कहानी है। फिलोसोफर्स डिस्कस करते थे, राइटर्स रेफरेंस किया करते थे, बट कोई भी इस बात को सीरियसली एक्सप्लेन नहीं किया करता था। एंड देन एक दिन राइटर प्लाटो ने एक कहानी लिखी, द लेजेंडरी सिटी कॉल्ड अटलांटिस। इस कहानी में इस सिटी को बिल्कुल हेलाइक की तरह डिस्क्राइब किया गया था, जैसे कि इस सिटी में रिच कोस्टल सिविलाइजेशन था। ये सिटी अर्थक्वेक एंड फ्लड्स के वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था, एंड सिर्फ एक ही रात में ये सिटी पानी के अंदर चला गया था। इतने सेंचुरीज बाद अब लोगों को लगता है कि शायद प्लाटो ने अटलांटिस को हेलाइक सिटी से इंस्पायर्ड होकर ही लिखा था। बट अटलांटिस एंड हेलाइक में एक डिफरेंस है, एंड वो ये है कि अटलांटिस एक स्टोरी है बट हेलाइक एक रियलिटी। हेलाइक शहर के एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए लोगों को लगता था कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है या फिर इसे एग्जैजरेट किया गया है। बट 1990 में कुछ ग्रीक एंड इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट उसी जगह पर जहाँ पर हेलाइक हुआ करता था, जैसा माना जाता है, वहाँ के पानी के अंदर वो लोग एग्जामिनेशन करने लगे। उन लोगों ने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट की, डाइविंग की, एंड देन उन्हें फाइनली कुछ प्रूफ्स मिल गए। उन्हें पानी के अंदर, बहुत अंदर, सिटी के वॉल्स दिखे, स्ट्रीट्स दिखे, कुछ कॉइन्स मिले जिसके ऊपर हेलाइक शहर के सिंबल लगा हुआ है, बिल्डिंग्स के टुकड़े दिखे। सब बिल्कुल वैसा ही था जैसे उन लोगों ने एंशिएंट बुक्स में पढ़ा था। इससे प्रूव हुआ कि हेलाइक एक रियल शहर था, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं था, एंड ये सच में एक ही रात में एकदम से वैनिश हो गया था। सिर्फ हेलाइक ऐसे शहर नहीं है जो रातों रात वैनिश हो गया था, ऐसे और भी कुछ शहर हैं, जैसे कि ग्रीस के एक और शहर पावलोपेट्रे। ये 5000 सालों से भी पहले का एक अंडर वाटर सिटी है। पानी के अंदर इसके स्ट्रीट्स, हाउसेस, कोर्टयार्ड्स अभी भी विजिबल हैं। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रॉयड सिटी माना जाता है। देन इंडिया का द्वारका, ये भी एक बहुत ही मैसिव सिटी था जो अरेबियन सी के अंदर अभी भी विजिबल है। इसके वॉल्स, पिलर्स और भी बहुत कुछ पानी के अंदर डिस्कवर किया गया है। एंशिएंट बुक्स में लिखा हुआ है कि इसे भी समुंदर में निगल लिया था। एंड जमाइका का पोर्ट रॉयल माना जाता है कि 1692 में अर्थक्वेक ने इस सिटी को पानी के अंदर छुपा लिया है। अभी भी पानी के अंदर स्ट्रीट्स, हाउसेस के टुकड़े मिलते हैं जहाँ पर लोग रहा करते थे। ये सारे सिटीज समुंदर के आसपास ही बने हुए थे। दैट्स वाई अर्थक्वेक, सुनामी, सॉइल लिक्विफेक्शन, पानी का लेवल बढ़ जाना, इन सब की वजह से ये सारे सिटीज डिस्ट्रॉयड हो गए हैं। एंड सिर्फ यही सिटीज समुद्र के आसपास नहीं रहा करते थे, और भी सिटीज़ थे जो समुद्र के आसपास रहा करते थे। एंड शायद उनमें से बहुत सारे सिटीज़ अभी भी पानी के अंदर है जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। हेलाइक सिटी जैसे स्टोरीज हमें ये सिखाता है कि चाहे सिविलाइजेशन कितना भी एडवांस्ड क्यों ना हो, सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता। नेचर के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। हम अभी भी बुरे ज़मीन के ऊपर, कोस्ट लाइन के आसपास, अनस्टेबल लैंड के ऊपर बिल्डिंग्स वगैरह, घर वगैरह बनाते हैं। एंड हमने बहुत बार नेचर की वजह से डिजास्टर देखा है। तो द थिंग इज़, जो होना है वो तो होगा ही, बट फिर भी हमें अपने साथ साथ नेचर का भी ध्यान रखना चाहिए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको ये स्टोरी, एंड क्या आपकी स्टोरी के बारे में पता था? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।